मेरा नाम अंजलि है। मैं 42 साल की हूँ और जयपुर में टीचर हूँ। मैं पिछले 15 सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। मैंने अपनी जिंदगी की मोहब्बत राजेश से शादी की है और हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं, रिया और रोहन। लाइफ बहुत अच्छी थी। हम अक्सर छुट्टियों में घूमने जाते थे और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। मैं अपनी शादी से खुश थी, अपनी जॉब से संतुष्ट थी और उस जिंदगी से खुश थी जो हमने साथ मिलकर बनाई थी। मेरे सहकर्मी भी मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। हमारे दिन बच्चों की भागम भाग, स्कूल ले जाने लाने और शाम को कहानियां सुनाने और हंसी मजाक में बीतते थे। हम सब मिलकर खाना बनाते और साथ में खाते थे। जिंदगी एक जानी पहचानी, सुकून देने वाली लय में चल रही थी। हर दिन एक नई उम्मीद और खुशी लेकर आता था। फिर सब कुछ बदल गया। एक पल में सब कुछ उलट पुलट हो गया। इसकी शुरुआत बहुत ही धीरे धीरे हुई, लगभग एक परेशानी की तरह। एक ऐसी खांसी जो दवाइयां लेने पर भी ठीक नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि यह बस एक साधारण खांसी है। मैंने इसे मौसम की वजह से होने वाली खांसी समझकर नजरअंदाज कर दिया। जिंदगी की भागम भाग में एक छोटी सी परेशानी। मुझे लगा कि यह जल्द ही ठीक हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि यही खांसी एक ऐसे तूफान का संकेत है जो मेरी दुनिया की नींव हिला देगा। डॉक्टर ने जो बताया उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। खांसी रुकी नहीं। यह मेरी अवांछित साथी बन गई। मेरी नींद, मेरे काम, मेरी जिंदगी में रुकावट डालने लगी। जब इसमें खून आने लगा तो मेरे दिल में एक डर समा गया। मैंने राजेश को बताया। डॉक्टर से सलाह लेने के फैसले पर उसके चेहरे पर भी मेरी जैसी ही चिंता दिखाई दे रही थी। डॉक्टर के पास जाना, टेस्ट करवाना, स्कैन करवाना और बेसब्री से इंतजार करना, यह सब कुछ धुंधला सा याद है। हर गुजरता दिन एक युग जैसा लग रहा था। अनिश्चितता मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मंगलवार को फोन आया। डॉक्टर की आवाज गंभीर थी। कैंसर शब्द मेरे फोन रखने के बाद भी कानों में गूंजता रहा। मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरी जिंदगी जो कभी जानी पहचानी आवाजों की एक धुन हुआ करती थी, अब डर के बहरेपन से भर गई थी। यह बीमारी मेरे ऊपर एक काले बादल की तरह मंडरा रही थी, जिससे संदेह और निराशा की लंबी परछाई पड़ रही थी। मैं डरी हुई थी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, राजेश के लिए, उस जिंदगी के लिए जो हमने साथ मिलकर बनाई थी। शुरुआती दिन आंसुओं, गुस्से और भाग्य से गिड़गिड़ाने में बीते। मैं ही क्यों? अब क्यों? कोई जवाब नहीं था, बस मेरी बीमारी की सच्चाई थी और आगे एक लंबा, कठिन सफर था। कीमोथेरेपी 2 मोर्चों पर लड़ी जाने वाली जंग थी। एक ऐसी जंग जो हर दिन एक नई चुनौती लेकर आती थी। एक तरफ मेरे शरीर को तबाह करती बीमारी से और दूसरी तरफ इलाज के कमजोर करने वाले साइड इफेक्ट से। यह एक निरंतर संघर्ष था जिसमें हर दिन एक नई परीक्षा होती थी। हर दिन उल्टी, थकान और कुछ पल के लिए सामान्य होने के बीच झूलता रहता था। यह एक ऐसा समय था जब हर छोटी सी राहत भी एक बड़ी जीत की तरह महसूस होती थी। मेरी दुनिया मेरे अस्पताल के कमरे तक सिमट कर रह गई थी। मशीनों की बीप बीप की आवाज मेरे दिनों का एक स्थिर, परेशान करने वाला साउंड ट्रैक बन गई थी। ये एक ऐसा माहौल था जो कभी कभी बहुत ही अकेला और निराशाजनक लगता था, लेकिन इस दर्द और अनिश्चितता के बीच कुछ अनपेक्षित अच्छे पल भी आए। ये पल मुझे याद दिलाते थे कि जीवन में अभी भी कुछ खूबसूरत और सकारात्मक है। राजेश की आंखों में अटूट प्यार, मेरे बच्चों की मासूम हंसी, मेरे परिवार और दोस्तों का अटूट साथ, ये मेरी जीवन रेखा बन गए जो मुझे दुनिया में अभी भी मौजूद खूबसूरती की याद दिलाते थे। इन पलों ने मुझे हिम्मत दी और मुझे इस कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस सब के दौरान मेरा परिवार और दोस्त मेरी ताकत का सहारा बने रहे। हर तकलीफदेह इलाज, हर आंसू के समय मैंने तुम्हारा हाथ थामे रखा। मेरा प्यार और साथ हमेशा तुम्हारे साथ था। हम इसमें साथ थे। राजेश मेरी ताकत, मेरे साथ खड़ा रहा। उसकी मौजूदगी एक मौन वादा थी। हम सब आपके साथ थे। आपके दिनों में जरूरी हंसी और सामान्य स्थिति लाने की कोशिश करते रहे। हम आपके लिए किताबें लाते, आपका पसंदीदा खाना बनाते और आपके अस्पताल के कमरे को फूलों और खुशी से भर देते। उनका प्यार और साथ मेरा कवच था जो मुझे उस डर और निराशा से बचाता था जो मुझे घेरने की कोशिश कर रही थी। जिस दिन मेरा आखिरी कीमोथेरेपी हुई, वह दिन मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह दिन एक जीत का दिन था, इंसानी हौसले की जीत। मेरे परिवार और दोस्तों के लिए भी यह एक बड़ी राहत थी। हालांकि सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह एक नई शुरुआत थी,
एक नई यात्रा की। ठीक होने की राह लंबी और कठिन थी, जिसमें अपनी चुनौतियां थीं, लेकिन मैं दृढ़ थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। अपनी जिंदगी को वापस पाने के लिए, अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखने के लिए, राजेश के साथ बूढ़ा होने के लिए दृढ़ थी। मेरे परिवार का समर्थन मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत थी। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रही थी, मुझे एहसास हुआ कि हर छोटी प्रगति एक बड़ी जीत थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं वह इंसान नहीं रही जो पहले थी। मेरी सोच और दृष्टिकोण बदल गए थे। मैं टूट गई थी, हाँ, लेकिन मुसीबतों की आग में तपकर मैं फिर से मजबूत हुई थी। हर कठिनाई ने मुझे और मजबूत बनाया। मैं और मजबूत बनकर उभरी थी और मेरे आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई थी। जिंदगी के प्रति मेरी कद्र बढ़ गई थी और मैंने हर पल को जीना सीख लिया था। मेरा हौसला और बुलंद हो गया था। अब मैं हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखती हूँ। कैंसर के साथ मेरा सफर मुझे जख्म दे गया, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के। शारीरिक जख्म उस जंग की याद दिलाते हैं जो मैंने लड़ी और जीती। मानसिक जख्म हालांकि दिखाई नहीं देते, लेकिन ज्यादा गहरे होते हैं। वे उस डर, दर्द और अनिश्चितता की निशानी है जिस पर मैंने जीत हासिल की है, लेकिन मैंने अपने जख्मों को अपना लिया है। वे मेरी कहानी का हिस्सा हैं, मेरी ताकत और हौसले की याद दिलाते हैं। वे प्यार की ताकत, परिवार और दोस्तों के महत्व और इंसानी दिल की अदम्य भावना का प्रमाण है। आज मैं एक कैंसर सर्वाइवर के रूप में खड़ी हूँ। मेरा दिल कृतज्ञता और उम्मीद से भरा है। जिंदगी के तोहफे के लिए, अपने परिवार और दोस्तों के प्यार के लिए और रास्ते में मिले सबक के लिए कृतज्ञता। एक ऐसे भविष्य की उम्मीद जो हंसी, प्यार और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से भरा हो। मेरे सफर ने मुझे हर पल को संजोना, सोच समझकर जीना और जिंदगी के अनमोल तोहफे को कभी हल्के में नहीं लेना सिखाया है। यह दर्द और डर का सफर रहा है, लेकिन साथ ही यह बहुत कुछ सीखने, प्यार और हौसले का भी सफर रहा है, और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी।